अस्सलामुअलैकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। और आप लोग कैसे खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज बनाते हैं भरमा करेले। तो हमने इसके लिए करेले लिए हैं। देखो ये हमने आधा किलो से ज़्यादा 1 किलो करेले हैं हमारे। तो हमने धो के इसको साफ़ करके उसके बाद हमने इसका छिलका हटाया था। तो हमने इस तरीके से इसके बीज निकाल दिए अंदर से और छिलके हमने हटा के, और ये देखो अलग प्लेट में रख के नमक लगा दिए थे इसमें 2 चम्मच भर के। तो इसको हमने धो के नमक लगा के रख दिए थे 2 घंटे। उसका पानी अलग हो गया। हमने निचोड़ के इसको बहुत अच्छे से धोया है, बहुत मल के सारा कड़वा पानी निकल गया इसका। और ये भी हम अपने करेलों के अंदर डालेंगे। और ये जो है हमने इसका छिलका हटा के इसको भी नमक लगा के रख दिया था। तो हमने खूब अच्छे से धो के और निचोड़ लिए। तो देखो सूखे एकदम इस तरह से ही रखने हैं। ये बहुत अच्छे करेले बनते हैं, आप भी इस तरीके से बनाएं। दादी नानी के ज़माने के करेले हैं, हम इस तरीके से ही बनाते हैं। तो हमने सारे करेले साफ़ करके रख लिए हैं और इसमें इस तरह से चीरा लगा लिया है। इसके अंदर हम अपना मसाला भरेंगे। तो हम दिखाते हैं। तो देखो हमने ये आधा किलो तो हमने प्याज लिए, ये आधा किलो प्याज लिए। हमने इसको चॉप कर लिया है इस तरह से बारीक बारीक चॉपर में। आप चाहो तो मिक्सर में या हाथ से कर सकते हैं चॉप। तो हमने इसको कर लिया इस तरीके से। देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये हमने चॉप कर लिया। अब मसाले दिखाते हैं। तो ये हमने मसाले लिए हैं, सूखे मसाले ये हैं, पाउडर मसाले। तो ये तो है 4 चम्मच सौंफ, इसको हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। 4 चम्मच धनिया और 1 चम्मच भर के है हल्दी। हल्दी तो ज़रूर डालनी है, इससे कलर अच्छा आता है। और ये हरी मिर्च हमने 10-12 हरी मिर्च लेके मिक्सर में इस तरह से चॉप कर ली, ये भी डालेंगे। आप चाहो काट के डाल सकते हैं। और ये है आम, कच्चा आम होता है, उसको हमने इसे उसमें चॉपर में ऐसे चॉप कर लिया है, छील के छिलका हटा दिया है। और ये लहसुन लिया है हमने, ये भी हमने लहसुन भी अच्छा सा 1 मुट्ठी लहसुन हमने छील के उसको मिक्सर में दरदरा कर लिया है। और ये हमने 4 टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने मिक्सर में ही चॉप करा है। तो इतना बड़ा आम था, हमने इसको छील के और इस तरह से चॉप कर लिया। ऐसा आम होता है कच्चा आम। ये अगर आप आम नहीं डालना चाहते तो आमचूर डाल सकते हैं। अगर आमचूर भी नहीं डाल सकते तो टमाटर डाल दो खाली, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो हम आज इस तरीके से बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो देखो हमने कढ़ाई रख दी, इसमें हमने तेल डाल दिया 2 बड़े चम्मच। अब इसमें हम अपना पहले मसाला बनाते हैं जो हम करेलों के अंदर भरेंगे। तो हमने इसे गर्म करते हैं अच्छे से। तो देखो तेल गर्म हो गया। हम पहले इसमें लहसुन डाल देते हैं जो हमने छील के चॉप करके रखा था, ये डाल देते हैं। तो हल्का हल्का इसे पका लेते हैं पहले। तो बस इतना ही पकाना है 2 मिनट तक बस। अब इसमें हम ये प्याज हमने जो चॉप करी थी ये सारी डाल देते हैं इसमें। तो प्याज को पिंक कर लाइट गोल्डन होने तक इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं इसी तेल में। देखो प्याज हमारी पिंक हो गई। तो इसको प्याज को हम एक साइड करके और इसमें हम अपने ये जो है करेले के जो अपने छिलके रखे हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने साफ़ कर लिए थे धो के और पहले ही, और इसको हमने नमक लगा के रख दिया। तो निचोड़ लिए अच्छे से। एक बार और बता देते हैं हम, ताकि आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आए। और आप अगर इस तरह से बनाओगे बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं। तो हम इसको प्याज के साथ 2-3 मिनट तक इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस को मीडियम रखना है। इस तरह से हम इसे अच्छे से 3-4 मिनट तक अच्छे से हम इसे फ्राई करते हैं, ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। उसके बाद हम अपने और मसाले डालेंगे। पहले हम इसे अच्छे से कर लेते हैं इसको फ्राई। इस तरह से ही करना है। तो देखो इस तरह से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं 1 चम्मच। नमक हम 1 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा मसाला जो है इसी में नमक डालना है बस। ये अंदर जो भरा जाएगा इसी में नमक का टेस्ट आएगा। तो हमने 1 चम्मच डाला, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना जितना आप खाते हैं। तो हम इस तरह से डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं ये हल्दी। तो हम हल्दी को भी डाल के इस तरह से हम इसके साथ भून लेते हैं। इस तरह से 2-3 मिनट तक इसको भी भून लेते हैं। हरी मिर्च रखी थी हमने कूट के, ये भी डाल देते हैं। इसे हमने मिक्सी में दरदरा कर लिया, आप चाहो तो कूट के डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। तो हल्दी के साथ हमने भून लिया। अभी जो टमाटर हमने रखे थे चॉप करके, ये भी डाल देते हैं हम इसको भी डाल के इस तरह से मिलाते हैं। तो टमाटर जो हमने डाले हैं, इससे क्या होगा, हमारा मसाला भी नहीं जलेगा। इसमें पानी छूटता है मसाले का, जो टमाटर का, उससे ही हमारा मसाला अच्छे से ये भुन जाएगा। इसकी जो है
महक निकल जाएगी हल्दी की और मसालों की, तो बहुत अच्छे से ये पक जाएगा। तो हमें इस तरह से बनाना है। अगर आपने एक बार बना लिए तो बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं। आपने अगर बना के खिला दिए किसी को तो बहुत तारीफ़ करेगा फिर। देखो इस तरह से ही बनाने हैं, जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप भी इस तरीके से ही बनाना। तो इसमें हम डाल देते हैं ये धनिया पाउडर जो हमने 4 चम्मच लिया था, और ये 4 चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया था, ये भी डाल देते हैं। तो इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालते हैं, हम हरी मिर्च डालते हैं बस। हम इसी से हमारे करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सौंफ तो ज़रूर से डालना है, सौंफ तो बहुत अच्छी होती है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है करेलों में। सौंफ डालो तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अच्छा, जो अब हमने आम जो है हमने कद्दूकस कर ये उसमें कर लिया था हमने ये जो चॉपर में, तो हम ये भी डाल देते हैं। अब हम चॉपर में ही इसे काट लिया था आम, तो हम इसको भी अब डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब बस हो गया हमारा मसाला तैयार। 2 मिनट और कर लेते हैं इसको भी, फिर उसके बाद हम करेलों में भरेंगे। तो देखो करेलों का मसाला जो हमारा देखो तैयार हो गया। देखो इस तरह से हमने इसे बना लिया। अब हम अपने करेलों में इसके अंदर इस तरह से भरेंगे, भरते हैं। तो देखो हम दिखाते हैं, इस तरह से हम भरेंगे करेलों के अंदर। इस तरह से हम इसको भर देंगे पूरा अंदर तक, चम्मच से इस तरह से भरना है मसाले को, इस तरह से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी ज़रूर से बना के देखें एक बार, और हमें कमेंट में बताना हमारे ये भरमा करेले कैसे थे। आप भी हमारे तरीके से बनाएं। तो देखो हमने इस तरह से भर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये धागा जो है हमने लिया है इसको हम लपेट देते हैं अभी, क्योंकि हम इसे बाद में खोल देंगे। हम तलने के बाद ये करेला तलेंगे हम तेल में, तो उसके बाद हम ये से खोल देंगे धागे को। बस इतना ही लपेटना है। अब इसको काट देते हैं। बस इतना ही लपेटना होता है। अब इसको हम रख देते हैं। इस तरह से हम और भी करेले भर लेते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। तो हमने सारा मसाला भर दिया करेलों में, जितने भी हमारे करेले थे उनमें हमने मसाला भर दिया इस तरीके से। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो इधर हमने कढ़ाई रख दी, इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं करेलों को, हमने उस टाइम डाल दिया था। अब फ्राई हम सरसों के तेल में ही करेंगे। तो हमने इसमें कम से कम 4 चम्मच डाला है, बड़े चम्मच 4 भर के। तो इतने ही तेल में बहुत कम तेल लगता है, इसे गर्म करते हैं अच्छे से और इसमें हम फ्राई करेंगे करेले। तो देखो तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम अपने करेले जो है रख देते हैं इसको। तो एक एक करके हम सारे करेले रख देते हैं, इस तरह से हम रख देंगे। गैस को हमने अभी स्लो कर लिया है। हम 2 बार में फ्राई करेंगे तो हमने 1 बार के रख दिए। अब गैस को मीडियम कर लेते हैं, इस तरह से हम इसे सेकते हैं। तो देखो इस तरह से मीडियम गैस पे सिक रहे हैं ये। तो एक तरफ सिक जाएंगे तो हम दूसरी साइड पलट देंगे इस तरीके से, इससे इस तरह से पलट देंगे। तो देखो इस तरह से हमें पलटने हैं इसे। तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी, तो हम इसे ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इस तरह से ढक देते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं ताकि ये गल जाए। जो इसका ऊपर का होता है वो गलना चाहिए, तभी अच्छा लगता है टेस्टी खाने में। तो हम इसे देखते हैं। तो 2-3 मिनट हो गए थे तो हमने इसे खोल दिया। अब इसे हम गैस फुल करके अच्छे से हम इसे करारा होने तक सेक लेते हैं 2-3 मिनट तक, और बस उसके बाद हम इन्हें निकालेंगे। तो देखो हो गए हमारे करेले। देखो अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा कलर आया देखो। अब इसे हम निकालते हैं, दूसरे सेक लेते हैं। तो अब ये तेल गर्म हो गया, गर्म तो है ही। इसमें हम आप दूसरे वाले करेले जो हमने रखे थे ये भी डाल देते हैं इस तरह से, इसको भी रख देते हैं इस तरह से। अब इन्हें भी हम सेक लेते हैं। तो ये भी सीख गए तो हमने इसे भी निकाल लिया। अब इसका हम धागा हटा देते हैं। देखो अब बन गए हमारे भरमा करेले, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार बने। आप भी देखो बहुत अच्छे बने। आप भी इस तरीके से बनाएं, रोटी चपाती जैसे मर्जी आए खाओ, अपने मेहमानों को खिलाओ, अपने घर वालों को खिलाओ, और इस तरीके से बनाओ जैसे जैसे हमने बनाया है उसी तरीके से मसाले आप डालना, उसी तरीके से बनाना। आप भी आपके भी करेले ऐसे बनेंगे। और देखो हमने नींबू रखा है, नींबू डाल के खाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बने। आप भी हमारी तरीके से बनाएं, खाएं, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
हमारा हौसला अफजाई करें, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दिया करें, हमें आपका लाइक का इंतज़ार रहता है। और कमेंट में बताना हमारे ये करेले कैसे हैं। और मेरे करेले की वीडियो तो पहले भी पड़ी है एक मेरे चैनल पे, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं। अभी ये मैंने दूसरी तरीके से बनाए, आप इस तरीके से भी बना के देखना एक बार, और हमें बताना कमेंट में हमारे करेले कैसे थे। दादी नानी की तरीके से बनाए हमने आज करेले। दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।